हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूजा काव्य ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। तो आज मैं एक अपनी होम रेमेडीज़ शेयर करने जा रही हूँ बालों के लिए। वैसे तो मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आज सर अभी नहीं धोया है क्योंकि मुझे आज अपने बालों में थोड़ा सा कुछ करना था। आ, वैसे तो मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं ये कहूँ कि भाई मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं कोई यूज़ करती हूँ तो उससे मेरे बाल अच्छे होते हैं। लेकिन ऐसे मतलब होते हैं, लेकिन मेरे बाल टूटते नहीं हैं। इस चीज़ का है कि बहुत से लोगों को जब बाथरूम में सर्द होते हैं तो बहुत सारे इतने इतने बाल टूटे मिलते हैं। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी बाहर के प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ अपने बालों पे। ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ घर के ही यूज़ करती हूँ। जो मुझे सही लगता है तो मैं उसी हिसाब से अपने बालों को ट्रीटमेंट देती हूँ। और अपने फेस के लिए भी मैं सिर्फ होम रेमेडी यूज़ करती हूँ। फेशियल वगैरह ऐसा कुछ नहीं कराती हूँ मैं। और नहीं, क्रीम वगैरह तो मैं लगाती हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि जब मुझे कि मैं बिल्कुल ही यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत कम। और आज तो सिर्फ मेरे बालों से रिलेटेड है कुछ, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों में हफ्ते 10 दिन के अंदर क्या करती हूँ। मोस्टली लोग करते हैं, कुछ लोग बाहर कराते हैं, कुछ केराटिन वगैरह कराते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ होम रेमेडी ही यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे बालों को कोई नुकसान ना दे। और इसका मुझे ये बेनिफिट मिलता है, चाहे मेरे बाल अच्छे हैं या नहीं है। पहले तो मेरे बाल बहुत लंबे भी हो गए थे और बाल अब भी बढ़ रहे हैं मेरे, लेकिन मैंने पार्लर वाली से इतने इतने काटने को कहा था और उसने मेरे पूरे बाल उड़ा दिए थे। लेकिन क्या कर सकती थी, मैंने उसे तो बस नीचे से थोड़ा सा सही करने के लिए कहा। उसने मेरे बहुत बाल काट दिए थे। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मेरे बहुत लंबे बाल हो गए थे और एकदम ही उसने मेरे बिल्कुल छोटे छोटे बाल कर दिए थे। इतने कर दिए थे, इतने तो मेरे बढ़ गए हैं कि मेरे बाल अब बढ़ गए हैं। तो आज मैं अपनी वो कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है कि भाई आज संडे भी है, सब का ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, सब जा चुके हैं। तो इसलिए मैंने आज सुबह सर नहीं धोया, वरना कई बार जल्दी जल्दी में भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई मैं कोई अलग सी है या कुछ ऐसा है, नॉर्मली वही चीज़ें हैं जो हमारे घर में मिलती है। तो आज मैं अपने बालों पे वही चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे कि इसके करने से ये होता है कि मेरे बाल ना बस टूटते नहीं है, स्मूथ हो या हल्के फुल्के स्मूथ मतलब हो जाते हैं अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो। लेकिन बस मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये लगता है कि मेरे बाल ना टूटते नहीं है, बाथरूम में भी मेरे बाल नहीं मिलते हैं, और जब मैं कंघी वगैरह करती हूँ जब भी मेरे बाल नहीं निकलते हैं। ज़्यादा घने तो नहीं है, पर जितने हैं बहुत अच्छे हैं। तो मुझसे भी अच्छे बाल होते हैं लोगों के, लेकिन मैं तो अपना बता रही हूँ ना कि मैं पहले अंडा वगैरह भी यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं अंडा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अंडा वगैरह लाते नहीं है। तो मम्मी ने मेरे को बिल्कुल ही मना कर दिया है कि घर में अंडा नहीं आएगा, तो मैंने अंडा वगैरह लगाना तो छोड़ दिया है। तो मैं छोटे छोटे ही वो करके अपने बालों को सही पौष्टिक आहार दे देती हूँ। तो चलो पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं अपने बालों में थोड़ा सा ये कोकोनट ऑयल लगाऊंगी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने जो अपनी रेमेडी बनाई है मैं दिखाती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या यूज़ किया है। फ़िलहाल तो मैं थोड़ा सा ये स्किल में ही लगाऊंगी, बालों के लेंथ में नहीं लगाऊंगी। मैं यूज़ कर रही हूँ डव का कंडीशनर, एलोवेरा जेल, शहद और ये दही। मैं जो अपने बालों के लिए होम रेमेडी बनाऊंगी मैं इन्हीं सब चीज़ों से ही बनाऊंगी, और इनसे मेरे बालों बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अभी मैं बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये क्रीम की तरह ही बन गया है, जैसे क्रीम होती है। और अब मैं इन्हें अपने बालों में अप्लाई करूँगी, थोड़े थोड़े बालों में, सिर्फ लेंथ पे। और सच में इसका रिजल्ट अच्छा ही आता है, मैंने तो की हुई है। बहुत से लोग इससे भी अच्छी कोई रेमेडी यूज़ करते होंगे, लेकिन मुझे तो यही सही लगती है, तो और इजी भी है, तो मैं तो इसे यूज़ कर। मैं तो थोड़ा थोड़ा अपने बालों में लगा रही हूँ।
ये ब्रश से तो मुझसे लग नहीं रहा, तो मैं तो इन्हें हाथ से ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से नहीं लगता। मैं तो मेहंदी वगैरह भी लगाती हूँ तो हाथ से ही लगाती हूँ, मुझसे ब्रश व्रश से नहीं लगता है। तो मैं तो जब भी कोई मेहंदी कलर लगाना हो मम्मी के तो ब्रश से लगा देती हूँ, लेकिन अगर मुझे मेहंदी लगानी हो तो मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ। अब देखते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू तो कर ही नहीं पाती हूँ कोई भी चीज़। मेरी बहुत प्रॉब्लम है कि मैं कंटिन्यू कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। कई बार क्या होता है कि पूजा वगैरह करने के चक्कर में जल्दी सुबह सर धो लेते हैं और इसे लगा के मुझे एक डेढ़ घंटा छोड़ना होता है, तो सुबह सुबह के टाइम तो इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब चीज़ें यूज़ करूँ। पूजा वगैरह की वजह से सर वगैरह जल्दी धोना पड़ जाता है, या काम की वजह से। लोग बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बाहर के भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा ही आता होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद कहते हैं कि उनका रिजल्ट टूटने लगते। बहुत से लोगों से सुना है, मैं कंपलसरी हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों से यही सुना है कि जितने उन चीज़ों का इफेक्ट रहता है इतने तो अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़े से बाल रफ हो जाते हैं या कुछ भी जैसे भी होते हैं। लेकिन मैं यूज़ नहीं करती तो मेरे बाल रफ तो नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते तो रफ भी नहीं होते हैं। अगर मैं ये इसी चीज़ को कंटिन्यू करती रहूँगी तो मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वो ये ना आलकसी लेडीज कि मूड में आ गया तो कर लिया, नहीं तो छोड़ो यार, सर धो फटाफट, सर धो और चलो। ये तो कोई मूड में आ गया तो कभी हफ्ते 10 दिन में कर लेती हूँ, नहीं अगर इसे हर वीक करो तो सच में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि एक बार करने के बाद ही रिजल्ट अच्छा लगता है, अपने बालों में ही कुछ फर्क पता चलने लगता है। और सबसे बड़ी जो लेडीज में या जेंट्स में सब में आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बाल टूटने की। अब मुझे बस इसी चीज का वो है कि मेरे बाल टूटते नहीं है, मुझे यही चीज सबसे बेस्ट लगती है इसमें कि मेरे बाल इसमें टूटते नहीं है। कि मैं घर की चीजें यूज करूँ या कुछ भी करती हूँ, शहद वगैरह या एलोवेरा जेल वगैरह, तो मुझे टूटने वाली प्रॉब्लम नहीं है इतनी। मेरे बाथरूम में कभी भी बाल ऐसे नहीं मिलते कि भाई सर धोया है तो बाल बिखरे पड़े। हालांकि मेरे बेटे के सर धोएगा जब उसके बाल बाथरूम में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे सर धोने से बाल बाथरूम में नहीं मिलते हैं। मुझे ये सबसे बड़ा फायदा है बस। लोग क्या क्या करते हैं, कोई कुछ करवा रहा, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई कितने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हम तो भैया ऐसी चीजें तो यूज कर लो, बाल भी बढ़िया और वैसे भी अपने घर की चीज़ों से ज़्यादा तो कुछ बाहर के प्रोडक्ट अच्छा कोई इफेक्ट दे ही नहीं सकते। हालांकि इसमें भी बाहर की चीज़ें यूज हुई है, कंडीशनर बाहर का है, एलोवेरा जेल बाहर का है, शहद बाहर का है, लेकिन ये इफेक्टिव है, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है जो ये नुकसान करे। अब ये हो गए बाल मेरे लग चुका है और मैं इन्हें बांध लेती हूँ। मैंने अपने बाल बांध लिए और मैं इस पॉलिथीन से अपने बालों को कवर कर रही हूँ। एक डेढ़ घंटे के लिए, और क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मुझे सर पे भी पल्ले की जरूरत पड़ती है पर्दा वगैरह करने की, तो फिलहाल तो मैं काम करूँगी तो इस तरीके से तो मैं नंगे सिर नहीं रहूँगी, क्योंकि पापा भी यही है। तो मैं अपना सर बांध लेती हूँ, जो कि ये मेरा बेस्ट वो है। मैं काम करते वक्त, किचन में काम करते वक्त या छत पे छत धोते वक्त हमेशा इसी तरीके से सर बांधती हूँ।
अब ये मेरा सर बंद भी गया। ठीक है ना। अब ये 1-1.5 घंटे के लिए ये सर, इतने मेरा काम भी ख़त्म हो जाएगा और मेरा सर भी बंधा रहेगा और जो भी मेरे बालों को कुछ जो भी मिलना होगा वो मिल जाएगा। और देखते हैं फिर कैसे रिजल्ट आता है और मैं दिखाती हूँ। इतने में अपने घर का काम कर लेती हूँ। मोस्टली तो सारा कुछ हो ही गया, बस झाड़ू पोछा वगैरह रह गए। फिर अपने दोपहर के लंच की तैयारी। पर सच में ही अच्छा ही इफ़ेक्ट आता है। चलो मैं इतने काम करती हूँ, फिर करती हूँ, दिखाती हूँ अपने बालों का क्या रिजल्ट आएगा। अब मुझे हो चुके हैं 2 घंटे सर पे से लगाए हुए और अब मैं सर धोने जा रही हूँ। वैसे तो 1-1.5 घंटा भी काफ़ी होता है, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी, अपनी साफ़ सफाई में, इसलिए। और अब मैं सर धो के देखती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट आया है। मैंने तो काफ़ी बार देखा है तो मेरे तो अच्छा ही रिज़ल्ट आता है, लेकिन मैंने अभी 10 दिन पहले किया था जब भी सही था। और आज और देखती हूँ कि आज कैसा आया है, क्योंकि आज थोड़ी दही कम मिली थी मुझे। मैं भूल गई थी, सुबह मैंने सारे की लस्सी बना दी थी और मैं दही रखना भूल गई थी, तो इसलिए देखती हूँ कि कैसा आता है मेरे बालों का आज ट्रीटमेंट जो मैंने किया है, होम रेमेडी। और आपको भी दिखाती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस मैं अपना सर धो लेती हूँ। बस मैं अब जा ही रही हूँ, मेरा काम फिनिश हो चुका है। अपना सर धोने के बाद मैं फिर लंच की तैयारी करती हूँ। ऐसे तो मैंने सब कुछ तैयार कर ही लिया है, बस रोटियाँ ही बनानी है। तो पहले अपना सर धो लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। मेरे बाल धो के सूख भी गए हैं और बिल्कुल हल्के हो चुके हैं मेरे बाल। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। मेरे बाल बहुत ऑयली है और सर धोने के अगले दिन ही मेरे बालों में ऑयल आ जाता है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से सर धोती हूँ तो कुछ दिन तक तो मेरे बाल ऑयल नहीं आता है और अच्छे रहते हैं। और आज भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल हल्के हल्के से, जबकि शैम्पू करने के बाद मेरे बाल इतने हल्के मुझे नहीं महसूस होते जितने कि बिल्कुल आज तो मुझे अपने बाल बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं। और एक भी बाल मेरा नहीं टूटा है, जो कभी कभार कई बार मतलब हम बाल उलझे रहते हैं जब टूटते हैं, लेकिन आज मेरे बाल बिल्कुल हल्के हुए और यूं ही हो रहे हैं। वो तो और बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अपने बालों को लेके कि बिल्कुल ही ऐसे हल्के, बिल्कुल ही सॉफ्ट से, इतना सॉफ्ट से कि बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं क्रीमी क्रीमी से हाथ लगाने से। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है जिसको यूज़ करने से बहुत इफ़ेक्ट होता है बालों में, अगर कंटिन्यू करो तो। एक बार करने से नहीं होता है कि भाई एक बार कर लिया है, 2 बार कर लिया उससे हो। मैं भी कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, जिससे कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे भी नहीं मिलता है। मैं भी 10 दिन पर 15 दिन में मुझे याद आता है, मतलब याद क्या, जब मुझे टाइम होता है जब ही मिलती है। क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी नहाती हूँ तो उसी हिसाब से मैं शैम्पू भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं अपने बालों को केयर करूँ इसी तरीके से। और मेरे बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। क्योंकि मुझे अक्सर खुले बाल कम ही छोड़ती हूँ और मैं जूड़ा बना के सर पे पल्ला रखती हूँ, तो थोड़े से सर पे पल्ला रखने से मेरे बाल ऐसे हो जाते हैं। जितने कि खुले बाल सॉफ्ट रहते हैं उतने इतने मेरे सॉफ्ट नहीं रह पाते हैं बाल, क्योंकि सर पे बार बार दुपट्टे से बाल थोड़े से मतलब कुछ अलग से हो जाते हैं। और अगर मैं इस तरीके से अपने बालों को केयर करती हूँ तो काफ़ी दिन तक तो अच्छे ही रहते हैं। मतलब दुपट्टा भी आराम से वो होता है, टिका रहता है मतलब फिसलता रहता है। वैसे तो मैं सुबह शाम ही रखती हूँ, पापा के टाइम पे ही, इतना दुपट्टा तो मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छा वो है,
इससे बाल भी बढ़ते हैं। ये नहीं है कि इससे बाल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इससे बाल भी बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एलोवेरा और हनी था, जो बालों के लिए बहुत बेस्ट होता है। और कई बार तो मैं तो यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी नॉर्मल शैम्पू से सर नहीं धोती हूँ। अगर मैं ये चीज़ यूज़ नहीं करूँगी तो मैं शैम्पू में हनी मिक्स करके और एलोवेरा मिक्स करके भी धोती हूँ। उससे भी मेरे बाल बढ़ते हैं। और जिस हिसाब से मेरे बाल इतने हो गए थे, इतने इतने हो गए थे, हाँ, और इतने मेरे बाल बढ़ गए हैं। जब मेरे काफ़ी लंबे बाल थे, मेरे इतने लंबे बाल थे, और जो काफ़ी लंबे थे जो सबने मुझे कहा था कि मैंने बहुत छोटे कर लिए। मैंने छोटे नहीं किए थे, मैंने छोटे कर दिए थे। और अब मैं कहती भी क्या, जब मेरे उसने पीछे से बाल ही काट दिए थे। अक्सर पार्लर में जाओ ना, इतना सा बाल कटाने जाओ तो वो इतने ही काटते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पर चलो कोई बात नहीं, मेरे तो बढ़ जाते हैं। तो अब भी मेरे यहाँ यहाँ तक तो हो ही गए हैं। और अगर मैं इसी तरीके से अपने बालों की केयर करूँगी तो मेरे बाल और अच्छे सॉफ्ट और बढ़िया हो जाएंगे। तो चलो आज के लिए यहीं एंड करते हैं अपने ब्लॉग का। और अभी के लिए यही एंड करते हैं अपने ब्लॉग का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।